हेलो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज आया है बजट, और जब कभी भी बजट आता है तो हलचल तो जरूर मचती है। तो इसलिए आज हम बैठे हैं यहाँ एक डिस्कशन के लिए, बजट को डिकोड करना इसे हम कहेंगे। बजट डिकोडिंग के लिए आज बैठे हैं, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो है सीए नेहा गुप्ता जी। आज एक्सपर्ट के तौर पे वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बजट का ओवरऑल एक ओवरव्यू रहा और वो कैसे इसको प्रिडिक्ट करना चाहेंगी। तो सबसे पहले नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू नेहा, तहरा, जैसे थैंक कि यू सो आपको जी, जैसे कि आपको पता है कि बजट आ गया है, सबसे पहले तो ये बताइए, एज अ होम मेकर, एज अ मदर, एक कॉमन इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बजट को कैसे व्यू करते हैं। ओके। सो जैसा आपने कहा, एज ए होम मेकर और एज ए मदर, तो एज ए होम मेकर एज ए मदर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस बजट में हुई है ना, गोल्ड के रेट बहुत कम हो गए। आज अगर आपने देखा हो तो बजट के थ्रू कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे कम हुई, तो इस वजह से गोल्ड आज 4,000 रुपीज से नीचे आ गया। तो जिन जिन लोगों को आप गोल्ड खरीदना था उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज रही है। एक दिन के जी। अंदर 4 से 5 हजार का अगर गोल्ड के रेट में मतलब डाउनफॉल आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा डाउनफॉल है, तो इसको लोग यूज कर सकते हैं। एंड हो सकता है आगे भी इसी तरीके से कुछ दिनों तक और डाउनफॉल रहे, बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी काफी हद तक कम हो गई। तो ये तो एज ए मदर एंड एज ए होम मेकर था। अब अगर मैं आपको एज ए चार्ट अकाउंटेंट बताऊं, सो टैक्सेशन के लिए अगर मैं बताऊं तो उतना अच्छा बजट नहीं रहा टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन बीइंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट बढ़ गए। लॉन्ग टर्म हम्म। कैपिटल गेन जो कि पहले होता था 10%, अब हो गया 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि पहले 15% होता था, अब हो गया 20%। तो इस वजह से मार्केट ने भी आज स्टीप फॉल देखा। 1% से भी ज्यादा सीधा स्ट्रेट फॉल आ गया था उसके अंदर, बट अगेन थोड़ा बहुत रिकवरी हुई, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट बजट के बाद भी होपफुल है कि मार्केट अच्छी रहेगी, तो इस वजह से रिकवरी फिर भी हो गई। तो एज अ सीए अगर मैं बताऊं तो टैक्सेशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं रहा, बट ये ऐसा गेन एक बेनिफिट जरूर मिला है। वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्लैब, जो कि पहले 1 लाख तक का टैक्स फ्री था, वो 1.25 लाख हो गया है। तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि पिछली सरकार के बजट से लेकर अगर हम कंपेयर करें तो इस सरकार का जो बजट है उसमें टैक्स में हम एक रेवोल्यूशनरी वेव देख रहे हैं। मतलब कुछ बेहतर रहा पिछले स्लैब से इस बजट नहीं, में। कुछ एज एन इंडिविजुअल मतलब लोगों के लिए उतना अच्छा बजट नहीं रहा है, क्योंकि टैक्सेस का बर्डन और आ गया लोगों के ऊपर। टैक्सेस का बर्डन और आ गया है, मतलब जेब भारी होने के बजाय अब और ज्यादा हल्की हो जाएगी। अ, नेहा, आगे बढ़ते और बताइए कि जो कैपिटल टैक्स गेन में जो अनाउंसमेंट हुआ है इस स्लैब में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मैंने और बजट इसको से पहले भी अर्निंग टैक्स से कैसे कनेक्ट कर पाएंगी? थोड़ा इस पे एक आपका हो जाए तो प्लीज। ओके, सो मैंने बजट से पहले भी इस चीज को बताया था कि कैपिटल गेन के चांसेस है कि इस बार टैक्स पे बात होगी। रीजन भी, जब इलेक्शन होने थे तब गवर्नमेंट बार बार स्टॉक्स की बातें कर रही थी। अमित शाह ने बोला, बहुत लोग आके बोल रहे थे कि ये गवर्नमेंट के स्टॉक लीजिए, ये बूम करेंगे बूम करेंगे। तो इट मीन्स गवर्नमेंट का पूरा ध्यान स्टॉक मार्केट पे था, गवर्नमेंट को पता था कि स्टॉक मार्केट में लोग बहुत एक्टिव हैं। तो इस वजह से चांसेस था कि जैसे ही गवर्नमेंट फ्रेम होती वैसे ही कहीं ना कहीं बजट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ना था, और वो हुआ ही। तो इसलिए इस तरीके का इंक्रीज, ऑल दो मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। लॉन्ग टर्म तो 10 से 12.5 ही बढ़ा है, बट शॉर्ट टर्म में एक मेजर चेंज आ गया। 15 से 20% एक अच्छा खासा लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन आ गया। एंड ऑल्सो एफ एन ओ ट्रेडर जो कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते थे, उनके लिए एस टी टी भी बढ़ गया है। जी। नेहा, इस बजट को अगर आपने स्टडी किया होगा एज ए सीए, तो आपको लगता है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी कोई स्पेसिफिक रही हो जिसपे गवर्नमेंट ज्यादा मेहरबान रही हो, और कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसको बिल्कुल भूल गई इस बजट में? ओके। सो दहुरा, एक अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं जो जिसको नुकसान पहुंचा होगा, वो मेरे अकॉर्डिंग जो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की मार्केट है, फॉर एग्जांपल जो एप्स है जो ट्रेडिंग करवा रही है, उनको बहुत नुकसान पहुंचा होगा, बिकॉज एसटीटी बढ़ गया एंड साथ में टैक्सेस बढ़ गए। और अगेन, अगर जो फायदा पहुंचा है वो ओवरऑल बहुत सारी कंपनीज को इस वजह से पहुंचा है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट के लिए लोकेशन मिला है बजट का।
अब इसके अंदर जो जो नई एम्प्लॉयमेंट आएगी उनको पीएफ का लोकेशन मिल गया, जिन लोगों की सैलरी 10,000 से ज्यादा होगी उनको पीएफ 1 मंथ का गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो अभी ऑल दो इस पे डिटेल आएगी कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। बट अगेन बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो एम्प्लॉय रखती है, पीएफ देती है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी ट्रेंड की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो हम ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन को माइंड में रखें कि ये इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इनको मुनाफा ज्यादा होगा, या फिर इस सरकार में इस इंडस्ट्री पे ज्यादा है तो अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक स्मॉल और एक मीडियम लेवल बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस में उनको लगता है कि अगर वो इन्वेस्ट करें तो वो थोड़ा सस्टेन कर पाएंगे, थोड़ी ग्रोथ का स्कोप है, कौन सी आपको ऐसी इंडस्ट्री लगती है इस बजट के बाद कि रहेगी? ओके, सो ऐसे पर्टिकुलरली बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। बट अगेन अगर पास्ट टाइम से बात की जाए तो इस टाइम पे जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मेजरली डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, बिकॉज डिफेंस सेक्टर्स को बजट एलोकेशंस मिल रहे हैं ग्रो करने के लिए। डिपार्टमेंट उस पर बहुत ध्यान दे रहा है, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है कि डिफेंस पे काम हुआ जाए। तो अगर डिफेंस के स्टॉक्स की बात करें तो वो काफी हद तक ग्रो कर रहे हैं। बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब मार्केट के फुटफॉल से चलता है, तो ये जैसे भी होगा मार्केट इसको डिसाइड करेगी। तो मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा फिर अगले 5-6 महीने में? पास्ट ट्रेंड की बात करें तो ऑब्वियसली ग्रो हुआ है, बट लॉन्ग रन में कैसा रहेगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि आज फुटफॉल हुआ, आज सॉरी स्टीप फॉल हुआ उसके अंदर, तो प्रोबेबली आगे भी हो सकता है अभी थोड़ा सा स्टीप फॉल इसके अंदर दिखे। बट एक चांसेस ये हो सकते हैं कि लोग होल्ड करें, अभी सेल आउट ना करें, बिकॉज ये एज ऑन टुडे ही एप्लीकेबल हो गया कि एसटीसीजी और एलटीसीजी आज से ही एप्लीकेबल कर दिए गए हैं। तो हो सकता है लोग होल्ड करें अभी, इन स्टॉक्स को, शेयर्स को सेल ना करें, तो इस वजह से रेट में भी बढ़े। But again, market is unpredicted. मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल। और नेहा, जैसा आप जानती है टैक्स फाइलिंग का टाइम चल रहा है, तो ऐसी कुछ टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे जिससे लोग अपनी टैक्स सेविंग पे थोड़ा फोकस करके बचा सकें, बच, बचत हो सके? श्योर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने तारा, बिकॉज इवन दो मैं चाह भी रही थी, मैं अपने चैनल्स पे भी बार बार ये बात बताती हूँ कि जब भी आप अपनी आइडिया फाइल करें, एक बेसिक सी चीज जरूर ध्यान रख ले, अपने टैक्सेस को दोनों रिजीम में कैलकुलेट करें, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। हो क्या रहा है, लोग अवेयर नहीं है, उनको लगता है कि ओल्ड रिजीम में उनके लिए बेनिफिशियल है, वो न्यू रिजीम में ट्राई ही नहीं कर रहे हैं फॉर्म को। तो एक बार आप ट्राई करिए, दोनों के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन बनाए, देखिए आपके लिए कौन सी बेस्ट है और आप उसी रिजीम को चूज करें। आपको इनकम टैक्स पोर्टल ऑटोमेटिक में न्यू रिजीम देगा, बट आप ओल्ड रिजीम से भी आप एक बार कैलकुलेशन बना के फिर डिसाइड करें आपको कौन सी रिजीम में जाना है। तो दिस इज द बेस्ट टिप जो मैं दे सकती हूँ। बहुत लोग इससे नुकसान भी उठा रहे हैं बिकॉज उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नेहा, एफएनओ ट्रेडिंग पर जो सरकार ने वो टैक्स बढ़ाया है, तो आपका क्या कहते हैं? ओके, सो एफएनओ में मेजरली एसटीटी बढ़ा है। इनकम टैक्स अगर एफएनओ में किसी को गेन होता है तो इनकम टैक्स तो उतना ही देना है, इनकम टैक्स में कोई नई चेंजेस नहीं है। बट एक तरीके से सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ गया, तो जब भी ट्रांजेक्शन होगी तो उनके ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाएगा, तो हो सकता है इससे ट्रांजेक्शन कम हो, इस टैक्सेस को अगर लोग सेव करना चाहेंगे तो। गरिमा, अब क्योंकि बजट आ गया है, सॉरी नेहा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बजट आ गया है तो अगले साल के लिए जो हम टैक्स पेयर्स हैं, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या किसी भी लेवल के, तो वो क्या प्लानिंग माइंड में रख के चले अपने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? ओके, सो तहरा अगर डिपेंड करता है आप जा किस में रहे हो। अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो प्लानिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, वहां पे तो जो फ्लैट टैक्सेस है आपको वही देनी है। और अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाह रहे हैं तो ओल्ड रिजीम में जितने भी बेनिफिट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल होम लोन है, इंश्योरेंस है, एफडीज है, एलआईसी है, उन सबको ध्यान रख के आपको चलना होगा। तो मतलब एक स्ट्रैटेजी जरूरी है अपने फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि अगर हम चाहे टैक्स सेविंग के लिए और अपना बजट प्लान करने के लिए। अच्छा राइट। नेहा, जाने से पहले एक क्वेश्चन के, एज अ सीए, एज अ होम मेकर, आप इस बजट को कितने मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? सो पहले एज अ सीए बताइए। एज ए सीए, ओके, सो बजट को मैं अच्छा इसलिए मान रही हूँ बिकॉज काफी सारे एरिया जो अनटच थे ना, डिपार्टमेंट ने बात करी है आज उसके बारे में, मतलब गवर्नमेंट ने बात करी है उसके बारे में। तो इसलिए मैं इस बजट को अच्छा मान रही हूँ कि पहले बात ही नहीं हो रही थी एलटीसीजी एसटीसीजी के बारे में, तो एटलीस्ट अब पिक्चर में तो आए हैं, क्लैरिटी तो आई है। तो इसलिए मैं बजट को अब एज अ सीए 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। आई नो लोगों के लिए अच्छा बजट नहीं रहा है बिकॉज टैक्सेस का बर्डन आ गया है, बट लाइक एज अ सीए मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगी। एंड एज अ होम मेकर?
एज ए होम मेकर प्रोबेबली 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज गोल्ड के रेट बहुत कम हो गए आज से, जैसे मैंने आपको तो एज अ होम मेकर 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड के ये वैसे बहुत अच्छी चीज हुई है सरकार में, गोल्ड के रेट जो काफी टाइम से बढ़ते ही जा रहे थे, इस बजट में राइट। थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। तो थैंक यू सो मच नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तहमीरा, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ एक्सपर्ट सीए नेहा गुप्ता, जिन्होंने हमारे साथ शेयर करी है एक सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होम मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या एक आम आदमी के जीवन पर बजट का असर पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आपका कोई सवाल हो, एक्सपर्ट की राय आप जानना चाहते हो, हमें जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं एक और अच्छे से एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।